हमारे आपके मध्य हमारे बड़े ही प्रिय बड़े भैया आचार्य श्री श्रीश जी महाराज का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से महाराज जी का स्वागत करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल। वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे आपके मध्य श्रीश भैया पधारे हैं। हम श्रीश भैया जब वृंदावन में अध्ययन काल से ही साथ में हैं और बड़ा स्नेह श्रीश भैया का हमेशा से मिलता आ रहा है। हमको अपने छोटे भाई के रूप में हमको मानते हैं और बड़े ही विद्वान और भागवत कथा राम कथा के परम रसिक हैं। आज इस दास के ऊपर कृपा करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और उत्तरी ग्राम सभा के सभी इन भक्तों के माध्यम से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यमेव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। एक बार
बार सारे लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आज बड़ा ही परम मंगलमय शुभ अवसर है और इस पुनीत मंगल कार्य में आप सब बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का रसपान जो कर रहे हैं, ये बड़ा ही मंगलमय और बड़ा ही उत्तम क्षण है। यही क्षण जो है व्यक्ति के साथ में जाता है। जिस समय जो व्यक्ति सत्संग करता है, सत्कर्म करता है, वही सत्कर्म ही हमारे साथ में जाता है। तो आप सब परम बड़भागी हैं जो व्यास विराजमान आचार्य श्री अंकित जी महाराज के द्वारा दिव्य और सुंदर सुंदर भगवान के आख्यानों का मंगलमय कथा का जो रसपान कर रहे हैं, ये बड़ा ही उत्तम है। और यहाँ पर समुपस्थित समस्त भक्त वृंद, संत वृंद, विद्वत वृंद और भक्तिमती मातृशक्ति को मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ। और यहाँ आप सबको देख करके ऐसा लग रहा है कि ये जो भूमि है, वास्तव में ये भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। ये महर्षियों के तप और तेज का प्रभाव ही है जो यहाँ पर आप सब लोग अच्छी संख्या में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का जो रसपान कर रहे हैं। ये भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। प्राचीन परंपरा में अगर हम देखें तो भूमि जो है महर्षि दुर्वासा की तपोस्थली रही और कालांतर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पुत्र श्री कुश जी महाराज द्वारा ये नगरी बसाई गई, जिसका नाम कुश भवन कुल पड़ा। और यहाँ के जो वीर क्षत्रिय राजा हुए वो भाले से लड़ने की कला में बड़े ही माहिर थे। तो यहाँ पर उनको उपाधि जो दी गई, भाले सुल्तान की उपाधि दी गई, इसीलिए इसका नाम आज जो है सुल्तानपुर पड़ा है। ये भूमि जो है कोई साधारण भूमि नहीं है। ये महर्षियों के तप और तेज का प्रभाव है जो आप सब लोग बैठ करके यहाँ पर अच्छी मात्रा में, अच्छी संख्या में बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। और इतना दिव्य सुंदर और मंगल आयोजन यजमान परिवार ने किया है, उनको मैं यहाँ से बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि बड़ी सुंदर व्यवस्था की है उन्होंने। और वास्तव में भगवान की कथा को कराने वाले तो स्वयं भगवान ही हैं, क्योंकि व्यक्ति के मन में और चित्त में ऐसी प्रेरणा दे देते हैं कि व्यक्ति जो है उस तरफ अग्रसर होता है। और मूल रूप से अगर श्रीमद् भागवत का दृष्टांत हम लेते हैं तो भगवान ही कथा करवाते हैं और भगवान ही कथा सुनते हैं और भगवान ही कथा कहते हैं। इस व्यास पीठ पर विराजमान आचार्य श्री अंकित जी महाराज आज अंकित जी महाराज हैं, लेकिन इनके रूप में भगवान नारायण ही कथा आप सबको सुना रहे हैं। और आप सब जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दृष्टि से भगवान ही आपके अंदर बैठे हुए हैं, तभी आपके यहाँ पर आने की क्षमता हुई है, साहस हुआ। क्योंकि जब भी हम कभी यहाँ पर आने का, कथा पांडाल में आने का संकल्प लेते हैं, तभी भगवान जो है हमारे हृदय में आकर के प्रविष्ट हो जाते हैं। सद्यो हृदय भी सुश्रू सुभिस्तक्षणा। जिस समय हम भगवान की कथा को सुनने का संकल्प लेते हैं, उसी समय भगवान तत्क्षण आकर के हमारे हृदय में विराजमान हो जाता है। और श्रीमद् भागवत जी में अगर हम विचार करें तो भक्ति महारानी जो है यहाँ पर कथा को श्रवण करने वाली है, जैसे आप सब लोग बैठे हुए हैं। और श्री नारद जी महाराज कथा का आयोजन करने वाले हैं, जैसे यजमान जी। और श्री सनकादि जी जो ऋषि हैं वो भगवान नारायण के ही स्वरूप में हैं। तो इसीलिए भगवान की कथा को भगवान ही करवाते हैं और भगवान ही कहते हैं और भगवान ही सुनते हैं।
और जिनके समक्ष बैठ करके आप कथा श्रवण कर रहे हैं, ये भागवत जी कोई साधारण नहीं है, कोई शब्द नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ कोई शब्द नहीं है कि वो शब्द मात्र है, कोई पुस्तक है। ये साक्षात भगवान नारायण ही, क्योंकि शब्द जो है ब्रह्म का प्रतीक होता है, शब्द के द्वारा ही ब्रह्म को जाना जा सकता है। इसीलिए भगवद गीता में शब्द को ही ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि भगवान जो है यहाँ पर शब्द ब्रह्म के रूप में विराजमान है। और आप सब लोग बैठ करके भगवान नारायण की कथा सुन रहे हैं, और आपके हृदय में अगर भक्ति है और भक्ति की भावना से अगर बैठ करके आप सब लोग यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं, तो मानस में श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सन्मुख होहि जीव मोहि जब ही जन्म कोट अघनासय तब ही। जब आप भगवान के समक्ष अपने शुद्ध चित्त से, शुद्ध बुद्धि से आकर के जब उनके समक्ष आते हैं, तभी आपके जन्म जन्मों के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो आप सब लोगों ने इसके पूर्व जो कुछ भी पाप किए होंगे, यहाँ बैठ करके जो आप कथा का श्रवण कर रहे हैं भगवान के समक्ष, तो आज से आपके समस्त पापों की मुक्ति हो गई। भगवान साक्षात हैं और भागवत जी ही साक्षात हैं। इसका बड़ा सुंदर एक प्रसंग है श्री जगन्नाथपुरी जी का। इसी कलिकाल की ही घटना है। श्री जगन्नाथपुरी में श्री नीलकंठ जी महाराज एक विद्वान ब्राह्मण हुए, जो उनके घर में जो कुछ भी होता उसको पा करके और भगवान का चिंतन करते, शास्त्र का चिंतन करते और कुछ ना कुछ ग्रंथ लिखते रहते थे। उनकी स्थिति तो ऐसी थी कि घर में कुछ खाने को भी नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति इतनी करुणा, इतनी दया और इतनी श्रद्धा भक्ति थी कि वो स्वयं बैठ करके भगवान का नित्य चिंतन करते और कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। एक बार पूज्य महाराज श्रीमद् महाभारत का भाष्य कर रहे थे। तो भाष्य करते करते भगवत गीता का जब प्रसंग आता है तो उसमें एक श्लोक आता है, अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो वो चिंतन करते हुए मन में ये भाव करते हैं कि भगवान हमारे योग का और क्षेम का वहन करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान किसी को भेज देते होंगे, किसी ना किसी व्यक्ति को भेज देते होंगे, किसी दूत को भेज देते होंगे, लेकिन भगवान स्वयं हमारे योग का और क्षेम का वहन नहीं करते हैं। तो चिंतन करने के बाद में उन्होंने वहां हम की जगह ददाम्यहम कर दिया, काट दिया वहां, कि भगवान हमारे योग क्षेम का वहन नहीं कर सकते हैं। भगवान किसी को दे देंगे, किसी को सेवा प्रदान कर देंगे कि आप चले जाओ उस व्यक्ति की ऊपर कृपा कर दो, मदद कर दो। उन्होंने उस श्लोक को बदल करके ददाम्यहम कर दिया और पंडित जी सुबह में चले गए श्री जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने और स्नान करके वहां से संध्या वंदन पूजा इत्यादि करके आने के लिए ठाकुर जी ने एक 12 वर्ष के बालक का एक छोटा सा रूप बनाया और एक टोकरी में जितनी भी सामग्री थी, दाल, चावल, आटा, घी, नमक, वो सब ले करके वहां से चल दिए और आते हैं पंडित जी के घर और दरवाजे पर आवाज लगाते हैं, पंडितानी जी। एक बार आवाज लगाते हैं, पंडितानी जी नहीं आते हैं, दोबारा फिर आवाज लगाते हैं, पंडितानी जी। घर से पंडितानी जी निकलती हैं और देखती हैं इतना छोटा बालक और इतनी बड़ी टोकरी लेकर के आया हुआ है और जो एक सामान्य मनुष्य से उठ भी नहीं सकता। तो निकल करके आती हैं और पूछती हैं, आप कौन हो? भगवान कहते हैं, मैं आपका पड़ोसी हूँ, बगल में ही रहता हूँ। बोले ये टोकरी? बोले पंडित जी ने दिया है, इसमें कुछ राशन की सामग्री है। पंडितानी जी देखती हैं और बोलती हैं कि इतना छोटा बालक
और इतनी भारी टोकरी लेकर के आया है, और पंडित जी को दया भी नहीं आती है, इस बालक के ऊपर इतनी बड़ी टोकरी रख दी है। तो टोकरी उठा करके पंडितानी जी घर के अंदर तो रख लेते हैं, फिर उनकी दृष्टि पड़ती है भगवान की गाल पर, एक चीरा सा लगा हुआ है और खून निकल रहा है वहां से। तो पंडितानी जी देख करके कहते हैं कि आपके चेहरे पर ये चोट कैसी लगी? ठाकुर जी कहते हैं कि पंडित जी ने मारा है। पंडित जी ने मारा? इतने निर्दयी है पंडित जी? पंडितानी जी कहते इतने निर्दयी हो गए, आने दो अभी बताती हूँ। इतना कहकर ठाकुर जी चले गए। पंडित जी आते हैं और पंडितानी खड़ी हो जाती है शेरनी की तरह। क्यों पंडित जी, आपने बच्चे को टोकरी के सहित इतनी भारी टोकरी भेज दी यहाँ पर, और उसको मारा भी आपने? तो पंडित जी को तो कुछ पता नहीं। पंडित जी बोल रहे हैं कौन सी टोकरी, कौन सा बालक, मैं तो किसी को भेजा नहीं हूँ। बोले नहीं, एक बालक आया था 12 वर्ष का, और उसके ऊपर इतनी भारी टोकरी, ये देखिए आप सामान रखा हुआ है, और उसके मस्तक यहाँ चेहरे पर एक चीरा लगा हुआ था, चोट लगी हुई थी, रक्त भी निकल रहा था, और आपने उसको इतने निर्दयी हो गए, आपने उसको मार दिया। पंडित जी विद्वान थे, उनको परख थी। पंडित जी समझ गए कि ये साक्षात ठाकुर जी थे, और जो यहाँ पर आए थे। पंडित जी कहते हैं पंडितानी जी आपका सौभाग्य है, परम मंगलमय और परम ही भगवत की कृपा है, भगवान की कृपा है, जिससे आपको साक्षात भगवान के दर्शन हुए। और मैं कितना अपराधी हूँ, कितना पापी हूँ, जो भगवान के दर्शन नहीं कर सका। और मैंने ही मारा था, उस बालक ने सच ही कहा था कि मैंने ही मारा। वो मारा कैसे था? श्रीमद् भागवत का जब भाष्य कर रहे थे, उस श्लोक में वो जो उन्होंने वहां में हम था, उसकी जगह ददाम में हम कर दिया था, तो उसको काट दिया था, जिसके कारण से वो चीरा जो है भगवान के चेहरे पर लगा हुआ था। तो ये जो भागवत जी है साक्षात ठाकुर जी हैं। तो ठाकुर जी में और भागवत जी में कोई भी भेद नहीं है। साक्षात ठाकुर जी ही यहाँ पर बैठ करके आपको कथा श्रवण करा रहे हैं, और आपके हृदय में ही प्रविष्ट होकर के आपसे कथा सुन रहे हैं। और ये जो यजमान परिवार है, उनके माध्यम से कथा करवा रहे हैं। ठाकुर की यही लीला है। भगवान ही समस्त कार्यों के नियामक हैं और नियंता हैं। सारे कार्यों की जो दृष्टि है वो सब भगवान के ही हाथ में है। मनुष्य सोचता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है। सबके पास में वो भगवान ही उससे सब कुछ करवाते हैं। ये शरीर जो आपको मिला है, अगर अपने शरीर के माध्यम से अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, भक्त की सेवा कर रहे हैं, और किसी संत की सेवा कर रहे हैं, तो ये भगवान ही आपके माध्यम से करा रहे हैं। केवल शरीर आपका माध्यम है। तो भगवान में और भागवत जी में कोई भेद नहीं है। और यहाँ पर सारे लोग अपने अपने धर्म का जो विधि और शास्त्र के आचरण में है, उसी का सहारा लेकर के उसी के अनुसार ही अपने अपने धर्म का पालन करें, क्योंकि धर्म ही भगवान है और धर्म के द्वारा ही सारी चीजें नियंत्रित होती हैं। भगवान राम ने 11,000 वर्ष तक शासन किया। 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानि च। 11,000 वर्ष तक भगवान श्री राम ने अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके शासन किया। और 11,000 वर्षों में क्या किया भगवान ने? केवल एक ही काम किया कि सारे धर्म के वर्ण के लोगों को अपने अपने स्वधर्म की शिक्षा दी। चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। अपने अपने धर्म का, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई चतुर्थ वर्ण का प्राणी है, तो सबको भगवान ने अपने अपने धर्म का ही उपदेश किया है। और व्यक्ति की उन्नति, व्यक्ति की सद्गति अपने अपने धर्म में कार्य करने के कारण ही होती है। क्योंकि धर्मो धर्म विदुत्तमः, क्योंकि धर्म ही भगवान है और धर्म के द्वारा ही सारी चीजें नियंत्रित होती हैं। भगवान राम ने धर्म के कारण ही अपने राज्य में
भगवान राम के राज्य में कभी आग नहीं लग सकती थी। वरुण में इतना साहस नहीं था कि वो जल वर्षा कर दे अत्यधिक। जब समय पर ऋतु आती थी तभी वर्षा होती थी। अग्नि देवता में साहस नहीं था कि किसी व्यक्ति को जला सके या किसी के घर में अग्नि को प्रज्वलित कर सके या किसी के घर को जला सके। यहाँ तक कहें महाराज, भगवान राम के उस राज्य में जो धर्म के द्वारा नियंत्रित था, वहां पर किसी व्यक्ति को ज्वर भी नहीं आता था, बुखार भी नहीं आता था। 11,000 वर्ष तक एक भी स्त्री कभी विधवा नहीं हुई। 11,000 वर्ष तक कभी किसी पिता को अपने पुत्र का शोक नहीं देखना पड़ा। यही धर्म राज्य था, यही राम राज्य था। तो हम आप सबसे हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब धर्म का जो शास्त्रोचित प्रमाण है, धर्म के अनुसार ही, शास्त्र के अनुसार ही अपने धर्म का पालन करें और अपनी अपनी भक्ति को बढ़ाएं। और भक्ति को बढ़ाने के साथ में ही आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति कभी भ्रष्ट नहीं होती। क्योंकि ज्ञान में लगा हुआ व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है, योग में लगा हुआ व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति। मेरी भक्ति में, भक्ति योग में लगा हुआ व्यक्ति का कभी विनाश नहीं हो सकता है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आप सभी एक बार प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार सारे लोग बड़े प्रेम से हाथ उठा करके भगवान शिव का जयकारा लगाएंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। भैया का पावन आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुआ। भैया के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम।